बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार तरीका से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग मैथ को लेकर आए हैं। वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1, यानी इसमें 5-6 मैथ है। 5-6 मैथ को अपने हाथ में कर लेंगे, मुट्ठी में कर लेंगे। प्यारे बच्चों, समझ गए। बहुत ही शानदार तरीका से मैं बताऊंगा मैथ। याद रखना बाबू, ये क्लास 10th क्लास के लिए बनाया जा रहा है। यदि आपके संपर्क में कोई भी मित्र, भाई बहन हो, उसके पास ये वीडियो को शेयर करो और बोलो कि 10 नंबर अपने कब्जा में कर लो। प्यारे बच्चों, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। कहा जाता है हर पथ पर तेरा ही नाम होगा। हर पथ पर तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पर दुनिया का परिणाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना तू, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना तू, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम हो जाएगा। इसी के साथ में, नए जोश के साथ में हम लोग यहाँ क्लास देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। हमारा टॉपिक, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम। महत्तम का मतलब HCF होता है। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, आपके सामने 135 और 225 दे दिया गया है। ये दोनों का मसा निकालना है। मसा करने के लिए बताया था और उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आपको लेकर जाना है। समझ गए। तो कहता है सबसे पहले, ये दोनों संख्या में से बड़ी संख्या को A मानेंगे और छोटी संख्या को B मानेंगे। ऐसे करके आप चयन करोगे तो सबसे बड़ी संख्या इसमें जो होगा वो A होगा और सबसे छोटी संख्या B होगा। तो बताओ, यानी इसमें A बराबर, दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, तो 235 है, तो सॉरी 225 है। तो ये A बराबर हो गया और B बराबर हो गया 135। बोलो कोई दिक्कत। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों, आपने भाग का नाम सुना होगा। भाग सुना है ना, भाग को ही सुनो। देखो रे बाबू, कहता है कि 225 और 135 का आपको क्या निकालना है, मसा ज्ञात करना है। हमने आपको अगले वीडियो में HCF निकालने के लिए कह दिया था, समझाया था। बाबू 225 में 135 से भागा दोगे तो एक मर्तबे लगेगा, यानी लिखेंगे यहाँ 135। और बताओ, 5 में से 5 गया तो 0 बचा और 22 में से 13 जाएगा तो 22 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। प्यारे बच्चे, 135 को पुनः यहाँ उतारेंगे तो यहाँ मैंने उतार दिया। कितना मर्तबे लगेगा, एक मर्तबे लगेगा। फिर यहाँ लिखेंगे 90, तो एक कटेगा बाबू। तो देखो, 5 में से 0 को घटाओगे तो बचेगा 5, 13 में से 9 गया तो 4। बाबू फिर लिखेंगे ये वाला 90, यहाँ 10 के 10, तो बाबू यहाँ 45 दूनी 90, तो ये आपका कट गया। अब बताओ, एकरा में जो अंतिम भाजक है, बताओ अंतिम भाजक कितना है। अंतिम भाजक कितना है, जो अंतिम भाजक होगा वही आपका मसा होगा। तो अंतिम भाजक कितना है, 45। तो ये 45 से आंसर होता है। बाकी सर कह रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आपको सजाना है, तो हम लिखेंगे क्या, यूक्लिड। बाबू ध्यान देना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या फॉर्मूला होता है, A बराबर BQ प्लस R। बाबू यहाँ पे होगा 0 इजकल टू बराबर R और फिर B होगा। ये वाला जहां लिखना पड़ता है, समझ गए। यानी A का मान देखो बाबू, ये A है, ये B है, ये Q है और नीचे वाला R है। तो बोलो A के जगह पर कितना है, 225। सर जी B के जगह पर कितना है, तो 135। 135 गुना Q के जगह पर कितना है, तो 1, तो 1 अब प्लस R के जगह पर कितना है, 90 है। समझ गए। जब तक शेषफल यानी R 0 ना हो जाए, समझ में आया, तब तक हम लोगों को काम करते रहना है। फिर आपको देखो, फिर एक में A मानो, ई वाला और ई वाला B हो गया, ई वाला Q, नीचे वाला R। तो A बराबर हो गया 135 बराबर B हो गया 90, गुना भागफल हो गया 1 और प्लस हो गया 45। ठीक है। फिर बाबू एकरा में आओ, फिर एकरा में आएगा तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा।
तो बताओ ए बराबर कितना 90 और फिर ये 45 गुना 2 प्लस 0। देखो आर के जगह पर 0 आ गया, कितना से आया 45 से, इसलिए हम लिखेंगे मसा। मसा यानी HCF बराबर कितना लिखेंगे 45 से, हमारा राइट आंसर हो जाता है। बोलो यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। दिक्कत है बाबू? नहीं समझ में आया? तो यस सर। आया ना? बंद कर। हाँ तो जैसा आपने देखा कि मैंने आपको पहला का पहला बनाया जिसका मैंने मसा निकाला था 45। अब हमारा ये दूसरा मैथ है, समझ में आ रहा है बाबू? दूसरा मैथ क्या आ रहा है कि 196 और 38,220 का मसा निकालना है। प्यारे मेरे बाबू सबसे पहले दोनों संख्या में जो चयन करो कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो ए होगा 38,220 और फिर बी बराबर होगा 196। यानी कहने का मतलब 38,220 में 196 से हम लोग भाग देंगे। ऐसे करेंगे तो 38,220 बाबू ध्यान देना है, 220 और 196 से भाग देना है। एक में भाग करेगा तो 195 से अगर गुना करेगा तो 38,220 आ जाएगा। ये पूरा कट गया बाबू। तो हम लोग को बनाना है क्या? यूक्लिड विभाजन। याद रखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना। यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इक्वल टू बराबर आर बराबर 0। बाबू ध्यान देना a का मान हो गया है कितना 38,220 बराबर b है कितना 196। तो 196 गुना और q का मान है 195 और प्लस r का मान है 0। बाबू r कितना से 0 आया है? r 0 है तो भाजक अंतिम भाजक यानी HCF यानी मसा बराबर कितना हो गया 196। ये हमारा राइट आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं है? यानी इस प्रकार से हमारा दूसरा मैथ हो गया। समझ में आया बाबू? यानी समझ में आया तो इसको उतारने का भी प्रयास करना साथ में, समझ गए? जब तक उतारोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम लोग तीसरे मैथ को देखने वाले हैं। समझ गए ना? बहुत ही शानदार रहेगा बाबू। हम लोग अब तीसरे मैथ को देखने जा रहे हैं। तो हमारा तीसरा मैथ क्या है वो आप समझना, बहुत ही इजी रहेगा और बहुत ही शानदार रहेगा। समझ गए ना बाबू? तो कहता है कि 867, तीसरा है 867 और 225 का मसा निकालना है। तो बाबू एक में बड़ी संख्या कौन है? तो 867 है और छोटी संख्या है 225। समझ में आ रहा है? अब बताओ एक में भाग देना है कितना से 867 में, कितना से 225 से भाग देगा। तो बताओ जब भी भाग देगा तो कितना मरतबे? 3 मरतबे लगेगा। 3 लगेगा कि नहीं लगेगा बाबू? बोलो जल्दी। हाँ या ना? हाँ लगेगा। तो बोलो 15 की 5 हाथ मेरा हाथ 2 1, 15 की 5 हाथ मेरा 1, 5 दूनी 3 दूनी 6 1 7 और फिर 3 दूनी 6। बताओ एकदम 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा? 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से एक 5 तो 16, 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा बाबू? बताओ कितना बचेगा? 16 में 7 मैं कह सकता हूँ कि 102 बचेगा। ठीक है, फिर हम आपको ये वाला 225 को उतारेंगे यहाँ। 225 तो 102 में 225 से भागा देगा तो कितना मरतबे लगेगा? 2 मरतबे लगेगा। कितना मरतबे बाबू? 2 मरतबे लगेगा। समझ में आया? 2 मरतबे लगेगा। बोलो तो यहाँ 2 दूनी 4 और फिर 10 दूनी 20। तो बताओ 1 बचेगा और फिर 2 बचेगा, 1 कट जाएगा। 21 होगा ना बाबू? 21 होगा कि 51 होगा? जल्दी से बताओ। 21। हाँ फिर यहाँ बचेगा 102। कितना से लगेगा बाबू? 51 से लगेगा और यहाँ होगा 102 और 1 कट जाएगा। बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा?
यहाँ 21 नहीं होगा बाबू, 51 होगा। 51। ठीक है ना बाबू? बोलो यहाँ 3 तो 5 3 15 की 5 हाथ में रहा 1 3 दूनी 6 1 7 और फिर 3 दूनी 6 तो 2 1 दही 5 तो 16 16 में से 7 गया तो कितना बचा? 16 में से 7 गया तो कितना बचा? 9। तो यहाँ 9 लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे। और फिर ये एकरा में से 1 बचेगा। बाबू हम लोग ये गलती बना ही लिए थे। हमें 9 पता है। अब बताओ एक में 9 बचेगा तो बाबू ध्यान देना है। अब हम लिखेंगे 225 यहाँ पे कितना से लगाएंगे रे बाबू? 2 से लगाएंगे। तो बोलो 2 दूनी 4 और फिर कितना? 9 दूनी 18 18 18 की 8 हाथ में रहा 1 और 2 2 1 3 बाबू इतना आएगा। ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा? नहीं लगेगा ना, 1 से लगेगा। बिल्कुल 1 से लगेगा जी। 1 9 2 कितना बचेगा? 51। 51 को इतना से लगाओगे। चलो बाबू कहने का मतलब है कि ध्यान देना है। आप गुना करके देख लेना। मैं लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ? यूक्लिड। क्या है बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सर गलती लिख प्रमेयिका से समझ गए ना बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। 225 ना तो 255। सॉरी बाबू 255 है। 255 है। 255। अब लगा के देखो। अब लगाओ तो 8 6 7 255 कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। तो 5 3 15 की 5 हाथ में रहा कितना? 2 कैसे रहेगा? 1 ना रहेगा। अब बताइए 5 दूनी 15 15 1 16 की 6 हाथ में रहेगा 1 और 3 दूनी 6 1 7 बाबू 2 0 यहाँ से कितना बचेगा? 1 बचा। ये कितना रहेगा? 255। तो बताओ कितना से लगेगा? 1 से 2 से लगेगा बाबू। बाह 2 तो 2 दूनी 4 होगा और फिर 204 बताओ कटेगा तो कितना बचेगा? एक में से 51 बचेगा। 102 तो बाबू 2 मरतबे 102 और बटे ये कट कुट हो गया। हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन बराबर A बराबर BQ और प्लस R। जहां बाबू ध्यान देना है, जहां 0 इक्वल टू बराबर R रहेगा। कितना रहेगा? R रहेगा। किससे रहेगा? तो B से रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब कहता है क्या A के जगह पर कितना रहेगा? 8 7 0 अरे 8 6 7 बराबर B के जगह पर कितना है? 255 कितना रहेगा? 255 और गुना Q का मान कितना आया है यहाँ? 3 और प्लस R का मान कितना है? 102 फिर 255 यहाँ लिखेंगे। 255 बराबर कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से कितना हो जाएगा? तो 102 गुना 2 प्लस 51 बाबू 102 बराबर जस के तस कितना मरतबे? 51 गुना 2 प्लस 0 तो हमारा आ जाएगा HCF कितना आ जाएगा बाबू? तो 51 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया। समझ गए? इस प्रकार से आपको बनाना होगा। बंद। हाँ तो जैसा आपने देखा मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के पहला दूसरा तीसरा मैंने मैथ बता दिया। अब मैं बताने वाला हूं एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा मैथ। प्यारे बच्चों याद रखना, आप अपने पास कॉपी किताब जरूर रखिएगा। देखो एक्सरसाइज बाबू एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा मैथ है। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना है? 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहां कोई पूर्णांक संख्या है। इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। प्यारे बच्चों घबराओ नहीं, ऐसे प्रश्न से मैं आपको लड़ने के लिए सिखाऊंगा ना। तो याद रहे सबसे पहले आपको मानना होगा A और B कोई पूर्णांक संख्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, आपको मानना पड़ेगा पहले। चलिए मैं बना रहा हूं। तो लिखा कि माना कि A और B माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक ए और बी है। ए और क्या है रे बाबू? बी है। हमने आपको मान लिया है। सबसे पहले देखो, आप समझना, बहुत प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं। पहले हम आपको मानने के लिए सिखाया। क्या माना बाबू? बताओ, जल्दी से कमेंट करना। तो हमने आपको मानने के लिए सिखाया क्या? मानने के लिए दो ए संख्या सिखाया। पहला मैंने मानने के लिए सिखाया कि माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए और बी है। समझ गए ना बाबू? आपको ऐसा माना है। अब आपको चलना है कहां से? यूक्लिड विभाजन से। तो मैंने लिखा क्या? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बाबू हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बाबू जहां जहां क्या होता है? लिखेंगे जहां जहां जीरो, बाबू जहां होता है 0 से बड़ा या छोटा रहेगा कौन? आर का मान, और बी से बड़ा रहेगा। समझ में आया रे बाबू? इस प्रकार के आपको लिखा हुआ रहेगा। फिर बाबू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एक प्रमेयिका का थ्योरम है। समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखेंगे कि b बराबर 3 रखने पर, b बराबर कितना रखेंगे? 3 रखने पर तो बाबू a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर, बताओ b के जगह पर हम कितना रखेंगे? b के जगह पर कितना? 3 रखेंगे। तो 3q प्लस आर। ये वाला मान आया कि नहीं मान आया? बोलो आया? अब हम रखेंगे r बराबर 0 1 2 3 4 5। समझ गए ना बाबू? इसलिए r बराबर 0 1 2 3 4 5 मैंने ऐसा रखा। ठीक है ना? अब इसी में आओ, a बराबर कितने बराबर बाबू? a बराबर, तो a बराबर b, कितना होगा? 3। तो 3 b का मान आया 3, तो 3q और प्लस आर। तो आर का मान ले लो 0 पहले, तो 0, तो ये बराबर होगा 3q होगा। फिर a बराबर कितना लेगा? 3q प्लस 1। फिर a बराबर कितना लेगा? बोल। अब की 2 लेगा, तो 3q प्लस 2, और a बराबर बाबू 3q प्लस 3, और a बराबर 3q प्लस 4, a बराबर 3q प्लस 5। ये आपको संख्या मिल गया। बोलो कोई घबराने वाली बात है तो बताओ। यहां तक मैंने लिख दिया। अब एक में विषम पूर्णांक कौन है? तो विषम पूर्णांक है 1 3 और कितना है? 5 है। ये विषम पूर्णांक है कि नहीं है बाबू? ये विषम पूर्णांक है। तो लिखेंगे बाबू, ध्यान देना है, लिखेंगे कि ए कोई पूर्णांक है, ए कोई पूर्णांक है, ए कोई क्या है? पूर्णांक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया ए कोई पूर्णांक है। तो ए बराबर बाबू, ए बराबर एकरा में लेना है विषम पूर्णांक वाला। तो विषम पूर्णांक जेकरा में टिकट किया हुआ है वो लेना है। 3q सम संख्या, यू सम संख्या, यू सम संख्या, बाकी 3q। तो 3q प्लस 1, ए बराबर 3q प्लस 3, ए बराबर 3q प्लस 5। ये तीनों के तीनों विषम पूर्णांक है। समझ में आया? हम लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे बाबू? इसलिए लिखेंगे कि हम किसी धनात्मक, याद रखना, हम किसी धनात्मक पूर्णांक को क्या बाबू? को समझ में आ रहा है? यानी हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? कह रहा है अरे सॉरी बाबू, सॉरी, यानी यहाँ पर ही b बराबर 3 नहीं होगा बल्कि 6 होगा। सब में 6 होगा।
अब यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा। मैंने बाई मिस्टेक कर दिया बहुत कस के, समझ गया ना छोटे। यहाँ 6 होगा और यहाँ पे 6 होगा, और फिर साथ में यहाँ पर भी तीनों में 6 होगा, 6 होगा। देखो फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ, समझना। कहता दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप में व्यक्त रूप में का होता है जहां कोई पूर्णांक है। तो पहले माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a और b है। बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर कहता है कि b बराबर 6 रखने पर, तो b बराबर 6 रखेंगे तो बताओ क्या होगा फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो b की जगह 6 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस आर। r बराबर हमने मान लिया 0 1 2 3 4 5 मान लिया। a बराबर 6 क्यू प्लस 0 है ना, आर के जगह पर 1 0 रखा, तो ये 6 क्यू 10 के 10 हो जाएगा। a बराबर 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 रखे फिर 2 रखेंगे तो 6 a बराबर 6 क्यू प्लस 2, फिर 3 रखा तो a बराबर 6 क्यू प्लस 3, फिर a 4 रखा तो a बराबर 6 क्यू प्लस 4, 5 रखा तो a बराबर 6 क्यू प्लस 5 हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कोई पूर्णांक संख्या है, जगह में a बराबर 6 क्यू प्लस 1, a बराबर 6 क्यू प्लस 3, a बराबर 6 क्यू प्लस 5, ये आपका कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं, हम किसी धनात्मक पूर्णांक को 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? बंद कर। हाँ, तो अभी आपको हमने दूसरा बताया था, अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा मैथ है। आप समझिएगा, किताब कॉपी अपने पास रखोगे प्यारे बच्चों। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य। देखो रे बाबू, पहले मैं फिर से आपको सुना रहा हूं, समझा रहा हूं। किसी परेड में 616 और आर्मी के सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी की 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब घूमना है। उन स्तंभ, यदि जो उसमें लाइन लगा हुआ है उसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, घूम सकते हैं? तो बताओ, एक में जो दोनों संख्या दिया हुआ है वो दोनों संख्या में कितना पहली संख्या है बताओ। पहली संख्या जो है वो कितना है 616 और दूसरी संख्या कितना है 32। ये दोनों में से 12 मानो, किसको कौन है 12? तो 12 जो रहेगा वो ए मानेंगे, तो ए 616 और बाबू बी को 32 मानेंगे, यानी छोटा हमको बनाना है क्या? तो कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेयिका से। अब ध्यान देना है बाबू, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 बराबर है आर के बी से बड़ा है। तो ए का मान है 616, तो 616 होगा और बराबर बाबू बराबर कितना होगा 32। 32 में हम कितना से गुना करेंगे बाबू? तो याद रखना 32 में हम 9 से गुना करेंगे तो हमारा शेषफल 8 होगा। फिर ये 32 जस के 10, ध्यान देना है 32 होगा जस के 10, और बाबू ध्यान देना है कि जो 32 है इसको कितना से गुना करेगा? तो 8 गुना 4 प्लस 0, यानी हमारा जो शेषफल हो रहा है इसका अंतिम भाजक बाबू, अंतिम भाजक जो होगा वो क्या कहलाएगा? HCF। तो ये 8, मैं कह सकता हूं कि इस स्तंभ में 8 स्तंभ है, 8 स्तंभ से मार्च करेगा बाबू। तो हमारा 8 स्तंभ ये आंसर हो गया। समझ में आ गया या निबंध? हाँ, तो अब हम लोगों देखेंगे 4 क्वेश्चन। हमारा 4 क्वेश्चन क्या है बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी हम लोगों को दिखाना है, क्या दिखाना है बाबू? आप समझिएगा, दिखाना है हमको 3m और 3m प्लस 1, इसको दर्शाना है। किसके लिए? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक का हमको वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग का मतलब स्क्वायर करके आपको बताना होगा। समझ गए ना? तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। तो माना कि मैंने लिखा क्या? माना कि कोई धनात्मक
पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक a और b है। a और क्या है रे बाबू, b है। ठीक है ना बाबू, a और क्या है, b है। तो हमारा फॉर्मूला होगा क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बाबू 0 से बड़ा और बराबर होगा पर r से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। समझ गए, ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेय का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब ध्यान देना है, मैं लिखा कि b बराबर 3 रखने पर कितना रखेंगे, b बराबर 3 रखेंगे, b बराबर 3। तो बाबू a बराबर जस के तस b के जगह रखेंगे 3, तो 3 और एक q और प्लस ए आर। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसलिए r बराबर 0 1 2 इतना तक ले लिए। r का मान 0 भी रखना है आपको, 1 भी रखना है और 2 भी रखना है। आपको तीनों रखकर बनाना होगा। समझ गए बाबू। अब देखना है, लिखेंगे क्या, r के मान रखने पर, r के मान रखने पर तो बाबू मैं रख रहा हूं a बराबर 3q प्लस आर। तो बाबू a 3q जस के तस प्लस r का मान 0, तो 0, इसलिए बन गया कितना, 3q, यानी a का मान हो गया 3q। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा समझ में। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, यानी पहला का मान रखे, अब हम लोग दूसरा का मान रखने वाले हैं। दूसरा का मान रखेंगे बाबू, r बराबर 0 रखे। अब रखेंगे कि a बराबर 3q और प्लस r के जगह पर अब 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 हो गया। फिर रखेंगे a बराबर 2q और प्लस r का मान अब रखेंगे 2, तो इस प्रकार से 2 हो गया। बोलो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब लिखेंगे क्या, वर्ग करने पर, अब वर्ग करना है तो वर्ग करोगे 3q है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे बाबू, 3q। तो लिखेंगे 3q के होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करोगे तो 3 तिहाई 9q स्क्वायर। बाबू 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना बाबू। अब यहाँ ध्यान देना है, जहां मैं लिखा क्या, जहां m बराबर 3q स्क्वायर है, तो यहाँ 3 और इसके जगह पर eq m माने हो, तो 3me हो गया। अब हम लोग चलेंगे किससे, दूसरा पॉइंट से। अब हम लोग दूसरा पॉइंट है हमारा कितना, ये वाला। अब है बाबू कि यहाँ 3q प्लस 1 इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करो, बहुत आसान है। अब हम इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, तो बोलो a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2ab होता है बाबू, 2ab होता है। अब ध्यान देना है, ये अब देखो 3 है a, तो a माने हो 3, तो 3q के होल स्क्वायर और प्लस b का मान है 1, तो 1 के स्क्वायर और प्लस 2 गुना 3q गुना 1। बाबू 3 तिहाई 9, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 दूनी 6, तो 6q लिख लिया। इसलिए 9q स्क्वायर प्लस 6q पहले लिख देंगे प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दो, ये दोनों में से कॉमा ले लेंगे, तो कॉमा कितना लेंगे बाबू बताओ, कॉमा कितना लेंगे मेरे छोटे लाल बताना है, कॉमा कितना ले लें। तो सर जी कॉमा ले लीजिए 3, तो 3 कॉमा लेंगे तो ये बचेगा क्या, 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। बाबू जहां यहां मानेंगे m बराबर 3q प्लस 2q इसको स्क्वायर, तो बताओ ये 3 जस के तस एक जगह पर पूरा रहेगा क्या, m, तो यहाँ m ये वाला प्लस 1 थी, प्लस 1, यानी पहला हमारा मान क्या आया, यानी 3m आया और दूसरा का हमारा मान आया 3m प्लस 1 आया। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, हमारे पास दूसरी संख्या क्या है 3q, याद रखना बाबू 3q। अब इतना लिख दिया तो भी आपका बन गया, समझ में आ गया ना।
ये आपका बन गया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बोलो, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, इतना ही से बन गया। हमको दो ये संख्या कह रहा है 3m और 3m प्लस 1। तो बाबू 3m और 3m प्लस 1 मैंने लिया है, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा अरे बाबू, अतः किसी, याद रखना, अतः किसी धनात्मक, लिखना होगा, जब तक लिखोगे नहीं तो आपका मैथ गलत हो जाएगा। तो लिखा कि अतः बाबू ध्यान देना है, मैं लिखा अतः किसी भी धनात्मक, अतः किसी भी धनात्मक, क्या बाबू, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कितना था बाबू, यहाँ 3m लाए तो 3m या 3m, फिर इसको कहेंगे क्या बाबू, या कहेंगे। फिर हमारे पास कितना आया है, 3m प्लस 1 आया है ना, 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यह हमारा आंसर हो गया। बोलो, कोई दिक्कत है? आपको यहाँ तक 4th मैंने बता दिया, समझ गए? बिल्कुल। हाँ, तो जैसा आपने देखा कि ऐसे मैथे में बच्चे बहुत ज्यादा बाय मिस्टेक करते हैं, समझ गए ना, बहुत ज्यादा बाय मिस्टेक करते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये बाय मिस्टेक आपका ना हो, समझ गए ना। मैं पूरे बिहार के बच्चों के हित के बारे में सोचकर मैं बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैं एक शिक्षक होने के नाते मुझे सोचना अनिवार्य है, और मैं सोच रहा हूँ आपके लिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब क्यू, 3m प्लस 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त करें। आपको ऐसा मैथ है, ऐसे मैथे में आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a और b है। a और क्या है बाबू, b है। जहां बाबू a और b है, बोलो कोई दिक्कत? अब लिखेंगे बाबू क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब कहो सर जी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैथे में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए का मतलब दिखाओ मुझे। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां बाबू ध्यान देना है, जहां 0 से बड़ा रहे शेषफल और इससे बड़ा रहे b, यानी शेषफल से बड़ा कौन रहे, b रहे। बाबू आपको ध्यान देना है, मानना पड़ेगा, समझ गए ना बाबू। अब लिखेंगे कि b बराबर 3 लेने पर, यानी b बराबर 3 लेने पर या रखने पर, 3 रखने पर b बराबर कितना रखना है, 3 रखना है। b बराबर कितना रखना है, 3 रखना है। समझ में आया? तो बाबू a बराबर बी क्यू प्लस आर, बाबू b का मान 3, तो 3q और प्लस r है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको लेना होगा r का मान, तो r का मान लोगे तो 0, 1 और 2 लेना होगा, समझ में आया? अब इसी पर मैं दर्शा रहा हूं बाबू, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर b का मान कितना है, 3, तो लिखेंगे 3। बाबू यहाँ साफ शब्दों में लिख दो 3, ठीक है ना। तो a बराबर ये 3q प्लस r के जगह पर रखेंगे कितना, 0, तो 0, तो a बराबर कितना हो गया, 3q हो गया, ठीक है। अब दूसरा है बाबू a बराबर 3q प्लस, यानी यो 1 तो 1, और a बराबर 3q प्लस 2, यानी यहाँ तक आपका मैथ बन गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको घन करना होगा। क्या करना होगा रे बाबू, घन करना होगा। तो घन करने पर मैं लिख रहा हूं यहां, घन करने पर, तो घन करो। पहले का हमारे पास कितना आया है, 3q, तो यानी 3q का घन करोगे, तो घन का मतलब होता है कि
3 का क्या करोगे बताओ, 3 का क्या करोगे तो क्यू करोगे, तो 3 का क्यू कितना होता है 27, और यहाँ क्यू होगा। बाबू इस 27 को हम तोड़ कर 27 को तोड़ेंगे तो क्या हम 9 गुना 3Q नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ मान लो कि जहां जहां m बराबर 3Q, तो बाबू ये 9 जस के 10 और 3Q के जगह पर कितना होगा m, तो हमारा ये वाला पहला पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट क्या हुआ बाबू आ गया, समझ गए ना, पहला का पॉइंट आ गया, समझ गया ना, पहल का पॉइंट हमारे पास आ गया कितना 9m। मैंने सर जी 9m लिया आया, हमको ना लाना है अब दूसरा 9m प्लस 1, 9m प्लस क्या करना है बाबू 1 लाना है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम लिखेंगे क्या 3Q और प्लस 1 का होल क्यू। देखो बाबू यहाँ है 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 1 का होल क्यू हो गया। प्यारे मेरे बाबू इसको आपको a मानना है और इसको आपको b मानना है, तो बताओ a प्लस b के होल क्यू बराबर फॉर्मूला AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला आपको होता है। यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों इस बात को याद रखिएगा, AQ मतलब 3Q प्लस b का मान 1, तो 1 का Q और प्लस 3 गुना a का मान 3Q, तो 3Q और फिर है b का मान, तो b का मान होगा 1 इंटू a का मान 3Q और प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत। अब ध्यान देना 3Q का, तो यहाँ 27Q और प्लस 1 प्लस 3 तिहाई 9, तो 9Q होगा इंटू और ये 9Q प्लस 1 होगा। ध्यान से समझिएगा आप, बहुत इजी तरीका से मैं मैथ बता रहा हूँ, समझ में आ गया, बहुत इजी तरीका से मैं मैथ बता रहा हूँ। देखो रे बाबू अब मैं लिखा 27Q प्लस ये वाला 1 को बाद में करो, ये वाला 9 से एक में गुना करो, तो 9 तिया 27, 27Q और प्लस 9Q हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है बाबू, दिक्कत है तो आप जरा मुझे बताओ। अब लिखेंगे क्या 27Q लिखेंगे अब प्लस बाबू ई वाला स्क्वायर हो जाएगा 27Q स्क्वायर प्लस 9Q और प्लस 1। एक में से हम बताओ ये तीनों में से कितना कॉमा लिया जा सकता है, तो 3 मैंने कॉमा ले लिया, 3 के 3 नहीं कितना कॉमा लेंगे बाबू, तो 9 मैंने कॉमा ले लिया, तो 9 ते 27, तो 3Q स्क्वायर प्लस बाबू यहाँ होगा 3Q, 9 तिया 27 गुना होगा ना बाबू। अब जरा सोचो, तो यहाँ 3Q स्क्वायर आए प्लस यहाँ Q और प्लस यहाँ पे 1। अब यहाँ पे मानना होगा, मानो तो जहाँ m बराबर 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, इतना हो गया। तो बाबू ये वाला लिखेंगे 9 और ये वाला पूरा को मानेंगे क्या m, तो यहाँ m और प्लस ये वाला 1, तो हमारा ये दूसरा भी आ गया। अब हमको लाना है तीसरा। बाबू हमको देखो 9m आ गया और 9m प्लस 1 आ गया। अब हमको लाना है कितना 9m प्लस 8 लाना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है बाबू। अब हम लिखेंगे क्या 9m, बाबू 9m नहीं, यहाँ लिखेंगे 3Q प्लस 2 के होल क्यू। बाबू फिर मानेंगे a और फिर मानेंगे b, समझ गए ना, ए बी मानेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ बाबू, ध्यान देना है। यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यू बराबर AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a प्लस b, इतना लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। बहुत ही इजी है, बहुत ही शानदार है प्यारे बच्चों। अब ध्यान देना है, अब मैं इसको दर्शा रहा हूँ। AQ के जगह पर 3Q के होल क्यू और प्लस 2 के होल क्यू और प्लस 3 गुना 3Q गुना 2 और इंटू कितना 3Q और प्लस 2,
इतना लिख दिया। अब 3Q का Q करोगे तो 3 का Q 27 Q हो जाएगा, प्लस 2 का Q 8 और प्लस 3 दूनी 3 3 9 और 9 दूनी 18, तो 18Q इंटू 3Q प्लस 2, इतना हो गया। बाबू अब ध्यान देना है, 8 को बाद में करो, तो यहाँ लिखेंगे 27Q और प्लस ये 18Q है, तो 18Q में 3Q से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे बाबू तो 18 तिया 54 होता है। बोलो 18 तिया कितना होता है रे बाबू? 54। तो लिखेंगे कितना? 54 के Q के स्क्वायर और प्लस 18 दूनी 36, तो 36Q और ये वाला प्लस ये वाला 8 मैंने यहाँ लिख दिया। बाबू अब ये तीनों में सोचो, Q है, ये तीनों में सोचो कि हम कितना कॉमा लें। क्या मैं 9 कॉमा ले सकता हूँ? तो 9 कॉमा लूंगा, तो यहाँ 3Q और प्लस 54, तो 54 के मर्तबे बाबू 6 मर्तबे, कितना मर्तबे होगा? 6, तो यहाँ लिखेंगे 6Q स्क्वायर और प्लस 9 चौका 36, तो 4Q और प्लस ये वाला 8 जस के 10। बाबू अब लिखेंगे क्या? जहां क्या लिखेंगे? m बराबर 3Q प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q, यानी एकर मान आ गया, एकर मान m है। तो बाबू ये वाला 9 10 के 10, ये वाला इतना के जगह पर m रखेंगे, तो m लिखेंगे प्लस ये वाला 8। अब ये वाला हमारे पास 8 आ गया। देखो बाबू 9m मैंने करने गया, 9m मैंने यहाँ लाया और दूसरा 9m प्लस 1 यहाँ लाया, और 9m प्लस 8 है, तो 9m प्लस मैंने 8 यहाँ लाया। यानी इसके बाबू हम लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, यानी समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं? किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह हमारा राइट आंसर होता है, प्रूव्ड। अब मेरे पास जगह नहीं है प्यारे बच्चों, नहीं तो मैं लिख देता। लिखोगे क्या? आप ध्यान दोगे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हो। इतना से हमारा एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। मैं बहुत तहे दिल के साथ मैं बिहार के विद्यार्थियों को नमन करता हूं प्यारे बच्चों। मैं एकदम दिल से, दिल की गहराइयों से बिहार के विद्यार्थियों को नमन करता हूं कि आपने मेरे वास्तविक संख्या को यानी इतना टाइम देकर आपने ध्यान से सुना। प्यारे बच्चों, इस गरीब के लिए प्यार दिया, प्यारे बच्चों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहता है हर पथ पर तेरा नाम होगा, तेरे हर कदम पर दुनिया का परिणाम होगा। मुश्किलों को सामना करने से हिम्मत हारना ना तू, कहता है मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना तू, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम हो जाएगा, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी जोश के साथ में मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद प्यारे बच्चों, धन्यवाद।